से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सुख सागर ग्रंथ की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मेरी रक्षा करेंगे विष्णु महेश। दसम स्कंद। अब आप लोगों को दसम स्कंद का 28वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। वरुण लोक से नंद जी को लाना। वरुण लोक में नंद ने देखा कृष्ण स्वरूप, विनय करत सब चरण पड़ी, गावे सुयस अनूप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी लगने पर रात्रि में स्नान करने यमुना जी में घुसे। उस काल नंद जी को यह पता नहीं था कि यह असुरों की वेला है। इस कारण वे रात्रि में ही स्नान के लिए यमुना जल में प्रवेश कर गए। उस समय जल पर वरुण देव के एक सेवक असुर का पहरा था। उसने तुरंत नंद जी को पकड़कर वरुण के सामने उपस्थित किया। नंद जी के नपत्ता होने पर सभी ब्रजवासी अति व्याकुल हुए और कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी से बोले, अब आप ही उनका पता लगाकर उन्हें ला सकते हैं। हमको तुम्हारा ही भरोसा है। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो और तुमने ही सदा हम ब्रजवासियों की रक्षा की है। इतना कहकर सभी ब्रजवासी रोने पीटने लगे। भगवान कृष्णचंद्र अंतर्यामी हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। उन्होंने तत्काल जान लिया कि मेरे पिता नंद जी को वरुण का सेवक ले गया है। तब वे वरुण लोक में वरुण जी के निकट गए। जब वरुण ने यह देखा कि जगत के स्वामी इंद्रतीत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं मेरे यहाँ पधारे हैं, तब उसने उठकर उनका आदर सत्कार किया और विधिवत पूजा की। उनके दर्शन कर वरुण के रोम रोम खिल उठे तथा वरुण बोले, हे परमात्मा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा लोक पवित्र हो गया। आपकी सेवा का सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप अचिंत्य अनंत माधुर्य सौंदर्य ऐश्वर्य आदि समस्त दिव्य गुणों से युक्त है। आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे गोविंद, यह मेरा सेवक अनजान से मूर्खतावश आपके पिताजी को पकड़कर यहाँ ले आया है। आप इसका अपराध क्षमा करें। आपके पिता नंद जी कुशल यहाँ विराज रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। किंतु हे प्रभु, आप मुझ दास को भी न भूलिए और मुझे अपना बना लीजिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब लोकपाल वरुण के लोकपालों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न हो उसके मस्तक पर अपना अभय हाथ रखा और अपने पिता नंद जी को ले ब्रज में आए। नंद जी ने वरुण लोक में जाकर अपने पुत्र के प्रभाव को प्रत्यक्ष ही देख लिया था। उनके पुत्र कृष्णचंद्र के लिए सभी वरुण लोक निवासी झुककर प्रणाम कर रहे थे। नंद जी ने यह सब कथा ब्रज में आकर अपने साथियों को सुनाई। उनकी यह अद्भुत कथा सुनकर सभी ब्रजवासी अति आनंदित हुए और उन्होंने उनके प्रभाव को जानने लगे। सब ब्रजवासी बोले, अरे जिन्हें तुम अपना पुत्र समझते हो, वह तो भगवान है। जब वरुण लोक का ऐसा बहुत वैभव है और स्वयं वरुण देव इनके चरणों में प्रणाम किया है, तब इन भगवान के धाम का कैसा वैभव होगा। वे सभी भगवान के स्वधाम को देखने की अभिलाषा करने लगे। हे परीक्षित, सर्वदर्शी भगवान से भला यह बात कैसे छिपी रह सकती है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ब्रजवासी तो अब मेरे हो चुके हैं, मेरी सेवा में सदा तन्मन्य रहकर मुझे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने प्रिय गोलोक धाम के दर्शन उन ब्रजवासियों को कराए। भगवान के परम धाम के दर्शन ब्रह्मा
भगवान के परम धाम के दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले योगी को ही होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले उन ब्रजवासियों को ब्रह्मा का साक्षात्कार करवाया, जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन तथा ज्योति स्वरूप है, जिसका दर्शन समाधि द्वारा गुणातीत योगी ही कर सकते हैं। हे परीक्षित, जो स्वरूप यमुना जल में अंकुर जी को दिखाया था, वही ब्रह्म स्वरूप के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपों के ब्रह्म हृदय में प्रवेश करके उन्हें कराए। उस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाते ही उन गोपों को भगवान के दिव्य परम धाम का दर्शन होने लगा। नंद आदि गोप परमानंद में मग्न होकर वेद मूर्ति भगवान कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगे। उस दिव्य धाम में उन नंद आदि गोपों ने अपने ब्रजवासियों को भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए देखा। यह देखकर वे आश्चर्य में हो गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, अष्ट सिद्धि की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के पैर में दुलारे, बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही मोलत मैया। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, इन पर सर्वस्व अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माथ खिलत सुख पावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे, इन पर सर्वस्व अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा वरि कुंवर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। इन पर सर्वस्व अर्पण कीजिए, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल